दोस्तों, केरल उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीश अनिल नरेंद्रन, जी गिरीश और पीजी अजित कुमार, ये तीनों अपने परिवार के साथ मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में बाल बाल बच गए। तो हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार 8 सदस्यों वाला ये समूह 17 अप्रैल से जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मना रहा था। उन्होंने उसी क्षेत्र में कई स्थानों का दौरा किया और सोमवार को पहलगाम पहुंचे। पूरा दिन दर्शनीय स्थलों की यात्रा और प्रमुख पर्यटक आकर्षण के खोज में बिताने के बाद उन्होंने आतंकवादी हमले से कुछ घंटे पहले पहलगाम से प्रस्थान करने का निर्णय लिया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल भी हो गए। न्यायमूर्ति नरेंद्रन के अनुसार उसी समूह ने 22 अप्रैल को सुबह लगभग 9:30 बजे पहलगाम छोड़ दिया। न्यायमूर्ति नरेंद्रन ने द हिंदू को बताया कि मैंने डल झील में गाँव का नाव का सवारी करने के लिए आज ही श्रीनगर लौटने पर जोर दिया, क्योंकि मैंने पहले इस क्षेत्र का दौरा किया था और हम सुरक्षित रूप से श्रीनगर पहुंच गए। न्यायमूर्ति नरेंद्र ने कहा कि उन्हें श्रीनगर में एक होटल का मेहमान मिला जो घटना में बाल बाल बच गया था और वह स्पष्ट रूप से सहमा हुआ था। न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कहा कि हमला होने के तुरंत बाद दोपहर 2 बजे के आसपास वो समूह श्रीनगर पहुंचे और वो केरल लौटने की तैयारी कर रहे थे। बैसरन मैदान में हुआ यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद से इस क्षेत्र में हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। प्रतिबंधित पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-तैयबा उसी से जुड़े एक छाया समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कथित तौर पर हमले की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर बुधवार सुबह भारत लौट आए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेशी मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। एस जयशंकर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को स्थिति की समीक्षा करने और सरकार की प्रतिक्रिया को योजना बनाने के लिए बुलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले की निंदा करते हुए उसे घृणित कृत्य बताया था और आश्वासन दिया कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर और फिर हमले की जगह बैसरन मैदान का दौरा किया। शाह ने पुष्पांजलि अर्पित करके पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और मारे गए लोगों और बचे लोगों के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने श्रीनगर में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों ने चल रही प्रतिक्रिया और जांच की संभवतः किया। भारतीय सेना की चिनार कोर समेत सुरक्षा बलों ने इस घटना में शामिल आतंकवादियों की तलाश के लिए इलाके में व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जांच में स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए एक टीम तैनात की है और इसी हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सहित कई नेताओं ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और नागरिकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की।